नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है एंड मैं अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे लीडवा वर्कशॉप में कार्यरत हूँ। तो अभी बहुत सारा जो कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन है, मुंबई का थर्ड पैनल कब आएगा? एंड आपका बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ का डीवी नहीं आया है, सेकंड डीवी लिस्ट, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों के। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी के रिगार्डिंग बताऊंगा कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रहता है, या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी आप यूट्यूब पे छान मारो तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन या उनके पास क्या इंफॉर्मेशन रहता है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो आपका अपकमिंग है वो कब तक आ सकता है या फिर आने का उम्मीद है। ओके, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। यहाँ मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देने का कोशिश करता हूँ एंड आपको एक प्रॉपर मेंटर की तरह गाइड करता हूँ ताकि आप अपने उपलब्धियों को अचीव कर सकें। ओके, देखो, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि पैनल कब आएगा, आपका ज्वाइनिंग कब आएगा, आपका सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगा, डीवी कब होगा। ये कोई भी नहीं बता सकता। मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि नहीं बता सकते, क्योंकि हम जैसे हम हैं या फिर अदर चैनल्स पे जो भी हैं वो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है ना। यहाँ पे 13 लाख प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं रेलवे में, एंड रेलवे एक छोटा यूनिट नहीं है कि आपका हर एक जोन का, हर एक हेडक्वार्टर का, हर एक मतलब आपका आरआरबी का वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के और आपको उपलब्ध करा सकें, है ना। ग्रुप सी एम्प्लॉय आप समझ रहे हो कि नो पावर नो इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं, है ना। तो जो भी मैं या फिर अदर यूट्यूबर्स आपको बताते हैं एक अनुमानित बताते हैं। ऐसा कोई भी, मैं मान लो मैं अभी बंगाल में हूँ, है ना, तो बंगाल में थोड़ा बहुत अगर मेरे से लिंक हुआ तो मैं बता सकता हूँ। बट अदर जोन जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, और कहीं अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, तो भाई वहां पे हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, है ना। या फिर मेरा कोई भी वहां पे बैठा हुआ नहीं है, या फिर अदर आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, या फिर ट्रेनिंग पे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको होल्ड करके रखे हैं तो वहां पे आपको नहीं भेज रहे हैं। तो वो हम आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि सर कब भेजेगा, नहीं भेजेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को पता है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है ना। तो वो जब चाहेंगे तभी होगा। देखो, ऐसे आरआरबी अब एनुअली हो गया है तो आरआरबी ऑफिस में लोड बहुत हो गए हैं, इसके कारण भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका जो कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था कि थर्ड पैनल क्या सीट सारे बेच दिए ये वो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपका हो सके तो थोड़ा लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप ही के साथ बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे वो अभी अर्न करने लगे हैं ज्वाइनिंग करके, एंड आप तो अभी वेट ही कर रहे हो कि मेरा पैनल में नाम ही आ जाए पहले, है ना। तो मैं चिंता आप लोग का समझ सकता हूँ, बट आपको चिंता मुक्त कर देना चाहता हूँ कि आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं मानता हूं कि आप लोग का ज्वाइनिंग बहुत लेट हो रहा है, बट आपका ज्वाइनिंग होगा। एंड जो भी अभ्यर्थी जो है पैनल का वेट कर रहे हैं 10 से 15 दिन और वेट कर लीजिए। मे बी जनवरी में आ जाना चाहिए, इतना लेट बहुत ज़्यादा हो गया है थर्ड पैनल का मुंबई का। अब ज़्यादा लेट नहीं करेगी आरआरबी, एंड जनवरी में आपका 15 से 20 जनवरी तक। कुछ बच्चे जो है वो ईमेल करके पूछे थे, एंड कुछ बच्चे जो है वो विजिट भी किए थे वहाँ पे, तो वहाँ से पता चला है कि 15 से 20 जनवरी तक जो है वो आपका पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, एंड रही बात सेकंड डीवी का, तो सेकंड डीवी जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, बच्चे जो है वहाँ पे नहीं ज्वाइन करते हैं, मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल का जो बच्चे अपीयर नहीं होते हैं, री मेडिकल के लिए अपील नहीं करते हैं, उनका सीट वैकेंट होता है, उसके बाद जो है आपका सेकंड डीवी लिस्ट जारी होता है। ओके, तो आप इतना इंश्योर रहें कि मतलब जो भी आपका वैकेंट सीट बचेगा 24 वाले में, जो 24 वाला फर्दर कंटिन्यू नहीं हुआ है 25 में, तो जो वैकेंट सीट बचा हुआ है उस पर आपका सेकंड डीवी लिस्ट जरूर आएगा। हाँ, हो सकता है कि 2-3 महीना और वेट करना पड़े आपको, लेकिन बिल्कुल आएगा। 100% आपका जो है वो सीट वैकेंट नहीं जाएगा, वो फर्दर दूसरा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ऐड नहीं होगा, वो आपको सेकंड डीवी लिस्ट से ही उठाएंगे। ओके, तो आप लोग इतना चिंता मत कीजिए, आप लोग को जल्दी ही जो है वो ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। एंड मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हम मामूली से ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं। एंड कोई भी, मतलब यूट्यूब पे कोई भी अगर वीडियो बना रहा हो तो उनके पास भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना टाइम में आ सकता है।
ओके। और ये चीज़ 100% कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है। यूट्यूब या फिर आप आरटीआई भी लगा लो, आरटीआई में भी एक ही जवाब आता है कि रेगुलर आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ठीक है। तो हमारे पास भी, मैं अगर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे तभी भी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है ना। वो आरआरबी ही आपको बता सकता है। तो आपका राइट वे क्या है इंफॉर्मेशन लेने का? देखो, किसी का ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो आपका अगर ज्वाइनिंग पेंडिंग है तो आपको तो पता होगा कि पैनल कहाँ पे आया है, पैनल में किस हेडक्वार्टर में मिला है। मुझे मान लेते हैं कि ईआर एसीआर का है, तो ईआर में मिला है या एसीआर में मिला है, तो वो हेडक्वार्टर में आप पता कीजिए कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ पे है, या फिर डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। वो हेडक्वार्टर में जाने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे से कांटेक्ट करने से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाला है। अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे मेडिकल होता है, कैसे डीवी होता है, क्या क्या अंदर में प्रोसेस होता है, क्या मतलब आगे बढ़ने का, ऑफिसर बनने के कैसे चांसेस होते हैं, आपका प्रमोशन कितने टाइम में होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट जो ये इन्फॉर्मेशन है, कब आपका डिवीजन अलॉटमेंट होगा, कब आपका पैनल निकलेगा, आरआरबी कब आपका जो है वो ज्वाइनिंग के लिए भेजेगी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता। तो जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीटें खाली होंगी, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। आपको चेज कहाँ करना है? आपके डिवीजन में चेज करना है, या फिर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिला है तो हेडक्वार्टर में चेज करना है आपको, ना कि यूट्यूब में कहीं भी। ओके, कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा, मिसगाइड ही करेगा। इसलिए मैं सोचा कि चलो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आप लोग भी कहीं पे भी जाके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो मेरे में या फिर अदर में कि सर ये मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, कब तक आ जाएगा। वो किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। पैनल नहीं आ रहा है, पैनल कब तक आ जाएगा, किसी के पास इन्फॉर्मेशन वो नहीं रहता है ना। तो मैं सोचा कि चलो बता देता हूं आपको, ताकि आप लोग भी परेशान नहीं हो। बस रेगुलरली अब वेबसाइट चेक करते रहिए आरआरबी का, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके। एंड आरआरबी मुंबई का थर्ड पैनल, मैंने जैसा बताया कि बहुत बच्चे गए थे, विजिट किए थे, तो 15 जनवरी से 20 जनवरी तक बोला है आने के लिए। तो वहीं पे आपका पैनल नहीं आ रहा है तो आप विजिट कीजिए आरआरबी के हेडक्वार्टर में, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पैनल आपका कब आएगा, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है आपको रीमेडिकल से रिलेटेड, या कैसे प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ हम बता सकते हैं कि कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैं मेडिकल देख चुका हूँ, डीवी देख चुका हूँ। डीवी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हमें पता है। ओके, वो चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और रही बात पैनल का या फिर सेकंड डीवी लिस्ट का, वो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आरआरबी के वेबसाइट पे नहीं आ जाता है। ओके, तो अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए मेरे पे या फिर अदर किसी पे भी, लेकिन वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, तो होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा। एंड ऐसे ही भटकने से अच्छा है कि आप जो है वो सही जगह नॉक कीजिए, है ना। सही जगह इन द सेंस ज्वाइनिंग के लिए हेडक्वार्टर नॉक कीजिए, या फिर डिवीजन में आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है तो डिवीजन में आप नॉक कर सकते हैं। अगर पैनल नहीं आ रहा है तो आरआरबी में नॉक कर सकते हैं। सेकंड डीवी लिस्ट के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो आप कहीं पे भी नॉक नहीं कर सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, रीमेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, तो सेकंड डीवी लिस्ट भी आपको अपलोड होते जाएगा, है ना। वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है वैकेंसी, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है वैकेंसी, है ना। जो जितने सीट आपका 2024 में आया था उतना सीट तो फिल होगा ही होगा। और बच्चों का सवाल था कि जैसे कोई बच्चा है वो पैनल में आ गया, है ना, पैनल के बाद ज्वाइनिंग के लिए उसका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया, तो डिवीजन अलॉटमेंट के बाद वो ज्वाइन नहीं करता है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि वो सीट मिलेगा कि नहीं। नहीं, वो सीट नहीं मिलेगा, है ना। वो वेटिंग से क्लियर नहीं होगा। वेटिंग से वही क्लियर होगा, मतलब सेकंड डीवी लिस्ट से जो बच्चे एब्सेंट थे या फिर मेडिकली अनफिट थे या पोस्ट के लिए अनफिट थे, वो सीट जो है वही आपका जो फर्स्ट डीवी में बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए थे, सेकंड डीवी लिस्ट से उठाएंगे, वही सेलेक्ट होंगे। ओके, तो होप सो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल गया हो। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत वेट करना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हो, वेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग मैं बता दिया कहाँ नॉक करना है, आप लोग वहाँ पे ईमेल कीजिए, आरटीआई लगाइए, एंड वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।